हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो आपको याद कर लेना चाहिए आपके एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, ह्यूमस किसे कहते हैं और मृदा संरक्षण के दो उपाय लिखिए। ठीक है, दोनों प्रश्न, मृदा संरक्षण के दो उपाय और ह्यूमस किसे कहते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, UNCED से आप क्या समझते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य बताइए। ठीक है, आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इन्हीं प्रश्नों में से अधिकतर प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसके बाद है, नवीकरण व अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं। तो अथवा वाले प्रश्न भी आपको याद करने हैं। इसके बाद है, सुभेद्य जातियों से क्या आशय है। ठीक है, सुभेद्य जातियों से क्या आशय है। और इसके अथवा में है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की दो विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण के दो उपाय बताइए अथवा जैव विविधता को कम करने वाले दो मुख्य कारणों को लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न जो आपको याद करना वह है, रोपण कृषि की दो विशेषताएं लिखिए। और इसके अथवा में है, झुम कृषि से क्या तात्पर्य है। तो ये सारे ही प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए हम देख रहे हैं। इसके बाद है, भारत की एक खाद्य फसल व उसकी दो अनुकूल भौगोलिक दशाएं लिखिए। और इसके साथ ही इसके अथवा में है, भारत को एक अखाद्य फसल, यहाँ पे की है भारत की एक अखाद्य फसल व उनकी दो अनुकूल भौगोलिक दशाएं लिखिए। इसके बाद है, 1850 के दशक में भारतीय बुनकरों के समक्ष आई कोई दो चुनौतियां बताइए। ठीक है, 1850 के दशक में भारतीय बुनकरों के समक्ष आई कोई दो चुनौतियां बताइए। और इसके अथवा में है, भारत में स्थित कोई दो वृहद औद्योगिक क्षेत्रों के नाम लिखिए। ठीक है, वृहद औद्योगिक क्षेत्रों के नाम पूछे यहाँ पे। इसके बाद अगला है, एफ्रो अमेरिकी शब्द से क्या तात्पर्य है। और इसके अथवा में है, अश्वेत शक्ति आंदोलन को समझाइए। तो ये सारे ही जो हम अभी देख रहे हैं 2-2 नंबर के प्रश्न है। इसके बाद ही 3 और 4 नंबर के प्रश्न भी हम देखेंगे आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। और इसके साथ इन प्रश्नों के उत्तर भी अगले वीडियो में आएंगे और पेपर की पूरी ही तैयारी हम करने वाले हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण को समझाइए अथवा उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, वैश्वीकरण, उदारीकरण प्रश्न हर साल प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, सूरत बंदरगाह के 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंचने के कारण लिखिए। सूरत बंदरगाह के 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंचने के कारण लिखिए। और इसके बाद इसके अथवा में है, लंदन को 17वीं शताब्दी में फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता था। लंदन को 17वीं शताब्दी में फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता था। तो यह 10वीं वार्षिक परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद हम 11वीं हिंदी की और बाकी विषयों की तैयारी भी शुरू कर देंगे। 11वीं में कौन सा विषय आपको लेना चाहिए, इससे संबंधित वीडियो भी जल्द आने वाला है आपके एग्जाम के बाद। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। और इसके अथवा में है, ऊर्जा संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, समझाइए। अगला प्रश्न है, और यह जो है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वाला यह प्रश्न 3 नंबर का है। और 17वां जो प्रश्न है यह भी 3 नंबर का है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया, समझाइए। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया, यह 3 नंबर का प्रश्न है। और इसके अथवा में है, प्रथम विश्व युद्ध का राष्ट्रीय आंदोलनों पर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, यह 3 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम किन आयामों पर निर्भर होता है। सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम किन आयामों पर निर्भर होता है। और इसके अथवा में है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं, समझाइए। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं, समझाइए।
तो यह जो प्रश्न है यह भी 3 नंबर का है और हम सामाजिक विज्ञान की संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम वैकल्पिक प्रश्न भी तैयार करेंगे। इसके बाद है अगला जो प्रश्न 3 नंबर का, कर्जदार को ऋण लेते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है समझाइए। ठीक है, कर्जदार को ऋण लेते समय मतलब उधार लेते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है समझाइए। और इसके अथवा में है, बैंक ऋण देने में असमर्थता व्यक्त करता है, उक्त कथन स्पष्ट कीजिए। बैंक ऋण देने में असमर्थता व्यक्त करता, उक्त कथन को स्पष्ट करना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह 4 नंबर का है और वह है उपभोक्ता जागरूकता के महत्व को समझाइए। उपभोक्ता जागरूकता के महत्व को समझाइए। और इसमें से यदि किसी भी प्रश्न का आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, उस क्वेश्चन का आंसर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो उपभोक्ता जागरूकता के महत्व को समझाइए, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके अथवा में जागरूक उपभोक्ता स्थानीय बाजार जाने पर अपने कौन कौन से कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है, जागरूक उपभोक्ता स्थानीय बाजार जाने पर अपने कौन कौन से कर्तव्यों का पालन करेगा, ये 4 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है यहाँ पे है असहयोग। ठीक है, असहयोग आंदोलन का कारण और परिणाम लिखिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे और इसके क्या परिणाम हुए थे, यह प्रश्न है 4 नंबर का। और इसके अथवा में है सविनय अवज्ञा आंदोलन को विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको याद कर लेना है। 4 नंबर के प्रश्न में आने की पूरी संभावना है इसकी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, यह भी 4 नंबर का है। और इसके अथवा में है राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य लिखिए। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वह आता है, आपको पता ही है, यह आता है मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। ठीक है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो इसमें जो जो वेरी इंपॉर्टेंट है वह है, और यह प्रश्न भी 4 नंबर का आएगा। इसमें है एशियाई सी का प्राकृतिक निवास क्षेत्र, झारिया कोयला क्षेत्र, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य। ठीक है, और इसके अथवा में है कर्क रेखा, कच्छ की खाड़ी, सुंदरवन डेल्टा और अरब सागर। ठीक है, यह दर्शाना है आपको मानचित्र में। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमने देख लिया मानचित्र वाला। तो ये सारे ही प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। इसमें से यदि किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा या कठिन लग रहा है तो भी आप कमेंट करके पूछ लीजिए, उसका सरल और ऐसा आंसर बताएंगे कि उसमें आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो। और वैकल्पिक प्रश्नों की तैयारी हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।